Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, first of all, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी की, बिकॉज़ यू ऑल हैव बीन अ गुरु टू मी एज़ वेल। क्योंकि चैनलिंग्स और गाइडेंस तो मैं आपको देती हूँ, लेकिन बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारा इंकरेजमेंट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार मुझे आपसे मिलता है। बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मुझे मिलती हैं। So you have not only been subscribers to me, you have been my soul tribe, my soul family, and even my gurus. ठीक है, तो एवरीबडी ऑफ यू हैव सम गुड क्वालिटीज़, और हर इंसान में कुछ अच्छाई होती ही होती है। तो जितने भी लोगों को मैं जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ अभी तक चैनल पर, आप सभी मेरे लिए गुरु की तरह ही हैं, क्योंकि हर एक की मैंने अच्छाई देखी, हर एक से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और चैनल अभी तक जहाँ तक भी आया है, बेशक ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक भी है वो आप लोगों की वजह से ही है। ये जो मैं मोटिवेटेड होती हूँ वीडियोस पोस्ट करने के लिए, वो भी आप लोगों के लिए ही होती हूँ। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। कल भी करना चाहती थी, बट कल मैं बिज़ी थी, एंड आई गेस आज आप लोग बिज़ी होंगे, सिंस गुरु पूर्णिमा है। चंद्रदेव की पूजा की जाती है, या फिर उन्हें उनकी प्रार्थना कर सकते हैं हम, और उन्हें बोल सकते हैं कि ये जो भी शीतलता आप हमें दे रहे हैं, वही हमारे ट्विन को भी दीजिए, सारे संसार को दीजिए। जो भी विज़डम, जो भी गाइडेंस, जो भी प्योरिटी आप हमें दे रहे हैं, वो हमारे ट्विन को भी दीजिए और सारे संसार को दीजिए, हमारी फैमिली को भी दीजिए, सबको दीजिए, सबका भला कीजिए। इतनी छोटी सी प्रेयर होती है, और आपके भाव वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ से तथास्तु बोल दिया जाता है। मैं चाहूँगी कि आप सभी, इन सभी गुरुओं को आज के दिन अपना ग्रैटिट्यूड कन्वे कीजिए। खीर बनाकर नहीं, तो एक सिंपल सा थैंक यू बोलकर, एक प्यार भरा फ्लाइंग किस भेजकर आप किसी भी तरह से उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, और आज के दिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एंड में कि क्यों इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये बात है उस टाइम की जिसका वर्णन कहीं भी नहीं है। आप लोगों ने इस जर्नी में पढ़ा होगा एटलांटिस या लेमुरिया। तो एटलांटिस के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो जब अर्थ की डिस्कवरी हुई बाय हायर डायमेंशनल बीइंग्स, तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जिनमें से बहुत ही अच्छे हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स की नज़र अर्थ पर पड़ी, और उन्होंने अर्थ को लाइक एनालिसिस किया। उन्हें लगा कि अर्थ जो है रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पर एक दुनिया बसाई जा सकती है। यहाँ पर लोगों को विजडम दिया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि लाइक किस तरह से आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, किस तरह से आपको अपनी दुनिया को रोशन करना है, और किस तरह से आप आगे लाइक एक आर्मी बनाई जा सकती है अर्थ पर, जो कि आगे कॉस्मोस में जितने प्लैनेट्स हैं उनके एसेंशन के टाइम एज द मिलिट्री फोर्स, और एज द आर्मी, और एज वॉरियर्स, और एज एंजल्स, गाइड्स और लाइट वर्कर्स, वो दे कैन हेल्प दोज प्लैनेट्स। ठीक है, तो अब ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स आए अर्थ पर रहने। स्टार्टिंग में लेमुरिया का नाम आता है और एटलांटिस का नाम आता है, जहाँ पर ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स आकर बसे, और इसी के बाद इजिप्ट भी बना। और इजिप्ट में एज़ यू ऑल नो कि सबसे पुरानी साइंसेस हमें इजिप्ट में मिलती हैं। लाइक एस्ट्रोलॉजी, जो सबसे पहले अगर हम अर्थ पे बात करें तो किसको नॉलेज थी? इजिप्शियंस की नॉलेज थी। बहुत सारे सुपरनैचुरल पावर्स उन लोगों के पास होते थे, बहुत सारी चीज़ें। पिरामिड इन इटसेल्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना ही नहीं सकता है। तो इट्स लाइक दैट, बहुत सारी पावर्स उन लोगों के पास होती थी। बट बिफोर देम एज वेल, जो लोग यहाँ पर आकर बसे वो एटलांटिस में आकर बसे, एंड दे वर हायर डायमेंशनल बीइंग्स। तो उस टाइम अर्थ पर काफ़ी स्पेस था, और अर्थ के स्ट्रक्चर में लाइक इट वाज नॉट प्रोटेक्टेड अर्लियर। ये मरकहाबिक फील्ड जो शिव और शक्ति ने अर्थ के आसपास बनाया है, वो उस वक्त पे नहीं था, ये बाद में क्रिएट हुआ। और
कुछ ऐसे डायमेंशनल बीइंग्स भी थे जो कि अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते थे, लेडीज़ की इज़्ज़त नहीं करते थे, और उनके लिए लाइक चीज़ों को यूज़ करना या किसी के इमोशंस से खिलवाड़ करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये डायमेंशनल बीइंग्स भी अर्थ पर आकर बस गए। कुछ ही लोग थे ये, और लाइक देवताओं में और इनमें अनबन भी हुई इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये यहाँ से गए नहीं और ये नेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ाते गए। उधर से जो भी हायर डायमेंशनल बीइंग्स थे, देवता मैं उन्हीं को बोल रही हूँ, जो भी हायर डायमेंशनल बीइंग्स थे वो अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का काम करते गए। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। इन्हीं लोगों ने फर्दर कुछ ह्यूमन बीइंग्स को भी क्रिएट किया, इन्हीं के ज़रिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्रिएट हुए। और जो हायर डायमेंशंस के पॉजिटिव लोग थे, पॉजिटिव बीइंग्स थे, उन्होंने अर्थ पर पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए इसी तरह से विजडम देना स्टार्ट किया जिस तरह से आजकल गुरु और बड़े बड़े ऋषि मुनि कर चुके हैं। तो जो नेगेटिव बीइंग्स थे उन्हें ये प्रॉब्लम आने लगी कि अगर ये सबको पॉजिटिव कर देंगे, सभी लोग जागृत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, सभी लाइक पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे? क्योंकि उनका काम तो नेगेटिविटी को स्प्रेड करना था, उनका काम तो क्राइम को बढ़ावा देना था, और उनका काम तो ये था कि लोगों को डिप्रेशन दें, बीमारियां दें, और लाइक लो वाइब्रेशंस में रखें लोगों को, जिससे कि नेगेटिविटीज़ का बोलबाला रहे उनकी बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे, हर जगह। तो ये जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स होते थे, इनका अर्थ पर प्रोफाइल यही होता था कि वो दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी को ही इंक्रीज़ करते थे, लेकिन उसके बियॉन्ड जो इनके फील्ड्स थे वो डिवाइडेड थे, क्योंकि मेल जो होते थे वो ज़्यादातर सोसाइटी के इश्यूज़ को टैकल करते थे अपने विजडम के ज़रिए, और जो फीमेल्स होती थी वो विजडम को स्प्रेड करती थी इन अ स्पिरिचुअल मैनर। अब इसी तरह से जो नेगेटिव बीइंग्स थे उनका काम क्या था? अर्थ पर नेगेटिविटी को बढ़ाना, ताकि उनका साम्राज्य हो जाए अर्थ पर। तो इन्होंने क्या किया कि लाइक जो इनका एक कैरेक्टर होता था कि ये फ़ीमेल्स की इज़्ज़त नहीं करते थे, फ़ीमेल्स लाइक इनके लिए सिर्फ एक बॉडी की तरह थी जिसे फ़िज़िकली यूज़ करना चाहते थे, या इन्हीं में कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती थी जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को नहीं समझना चाहती थी, और उनका काम होता था पॉजिटिव बीइंग्स को लाइक मोहित करना। ठीक है, तो इनका काम होता था लाइक एक एनवायरनमेंट को ख़राब करना। तो इन्होंने क्या किया, ये जो नेगेटिव बीइंग्स थे, इन्होंने जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते थे हाई डायमेंशन के, जो पॉजिटिव कपल आते थे यहाँ पर, उनमें से जो फेमिनिन होती थी उसको एक वीकर एस्पेक्ट समझकर अपना निशाना बनाया। ऑल्दो दे न्यू कि ये बहुत पावरफुल हैं, इनको विजडम है और इनकी नॉलेज बहुत है और ये अर्थ की वाइब्रेशंस बहुत बढ़ा रही हैं, बट इन्होंने इन फेमिनिन्स को अपना निशाना बनाया, इजी टारगेट बनाया। तो इन्होंने सोसाइटी में ये अफवाह फैलाई। उस टाइम जो सोसाइटी होती थी, लोग बहुत अनअवेयर होते थे, अपनी डिसीज़न मेकिंग नहीं होती थी, बातों में आ जाते थे। तो उन्होंने ऐसा सोसाइटी में ऐसा माहौल क्रिएट किया नेगेटिव बीइंग्स ने, और ऐसी अफवाह फैलाई लोगों में कि ये जो पॉजिटिव बीइंग्स होते थे, इनकी जो फेमिनिन है, ये उन्होंने विचेस का नाम दिया कि ये चुड़ैल हैं। और विचेस आज भी होती हैं जो कि वाइट विचेस बोलते हैं, दे आर वेरी गुड, और उनको सारा विजडम होता है, उनका काम विजडम शेयर करने का होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं, इस तरह से। तो उन्होंने इन स्पिरिचुअल फेमिनिन्स को विचेस का नाम दिया, और वो भी लाइक गलत
टाइप के विचेस का नाम दिया। उन्होंने बोला ये चुड़ैल हैं, और इन्हीं नेगेटिव बीइंग्स ने कुछ ऐसे काम किए, जैसे कुछ क्राइम किए सोसाइटी में, और नाम लगाया फेमिनिन्स का, स्पिरिचुअल फेमिनिन्स का, कि इन्हीं के ब्लैक मैजिक की वजह से ये हो रहा है, इन्होंने जो बात कही थी उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे कि बहुत सारे लोग अपनी अज्ञानता की वजह से उन फेमिनिन्स के अगेंस्ट हो गए, और इन नेगेटिव बीइंग्स ने उनके लोगों के दिमाग पर पूरा कंट्रोल करके, पूरा काबू करके, उनको नेगेटिविटी में धकेल कर ऐसा रूल बनाया कि इन विचेस को, या ये जो स्पिरिचुअल फेमिनिन्स होती थी, इनको जला दिया जाए या मार दिया जाए, किसी भी तरह से इनका मर्डर कर दिया जाए। और क्योंकि इन लोगों ने ये लॉ बना लिया, तो बीच चौराहे पर भी इनको मार दिया जाता था, जो स्पिरिचुअल फेमिनिन्स होती थी। और बहुत सारे क्राइम्स उनके साथ किए जाते थे, उनको टॉर्चर भी किया जाता था। लोगों को बोला जाता था कि देखो ये अलग ही लेडी है, ये हमें कहाँ की बातें बता रही है, यूनिवर्स की और यहाँ की प्लैनेट्स की, स्टार्स की। और लाइक ये नेगेटिविटीज़ जो होते थे, ये डरते थे इन स्पिरिचुअल फेमिनिन से कि कहीं ये सबको अवेयर ना कर दें अपने विजडम से। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बना लिया इनको टारगेट करके कि इनको ख़त्म करा दिया जाए यहीं के बीइंग से, सो दैट यहाँ के लोगों के दिमाग पर और बॉडी पर, इमोशंस पर, हर तरह से पूरी तरह से कब्ज़ा जमा लिया जाए, और अर्थ पर अपनी जो लो ग्रेड वाइब्रेशंस हैं वो फैला दी जाए, अर्थ पर अपना साम्राज्य बना लिया जाए। तो ये जो फेमिनिन्स होती थी स्पिरिचुअल, इनको फांसी लगाई गई, कईयों को जलाया गया, कईयों को टॉर्चर किया गया, उनके बॉडी पार्ट से खिलवाड़ किया गया, बहुत ही गलत तरीक़ों से पब्लिकली उनके साथ मिसबिहेव किया गया। अब जब इस तरह से पब्लिकली सब चीज़ें करी गई, तो जो इनके मैस्कुलिन्स होते थे, इन स्पिरिचुअल फेमिनिन्स के जो मैस्कुलिन्स होते थे, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। कईयों की एब्सेंस में उनकी फेमिनिन्स को मारा गया, और उन्हें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या उसके साथ। कईयों के आंखों के सामने उसको जला दिया गया, कईयों की आंखों के सामने उसको, उनकी फेमिनिन्स को टॉर्चर किया गया। तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उन मैस्कुलिन्स पे आया, क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेशर में आ गए, वो इन नेगेटिविटीज़ के प्रेशर में आ गए, कहीं ना कहीं वो डर गए, और ये जो अपनी फेमिनिन्स को खो देने का जो दर्द था और एक हेल्पलेसनेस थी, वो उनके डीएनए का पार्ट बन गया। और उसके बाद ये हायर डायमेंशनल बीइंग्स बार बार अर्थ पर आते रहे, अर्थ की वाइब्रेशंस को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का आदेश भी था, इंस्ट्रक्शन भी थी, और ये जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स थी, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो ये अर्थ पर आते रहे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहे, और जो नेगेटिविटी है वो अपना काम करती रही। उन्होंने जो इनके ख़िलाफ़ साजिश एक रची थी, वो इस लेवल पर बढ़ गई कि लाइक ये अपना विजडम स्प्रेड करना शुरू करते थे, सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना शुरू करते थे, और उधर से नेगेटिविटी जो है इन्हें ख़त्म करने की पूरी साजिश कर देती थी। इनको बहुत बड़े मात्रा में मारा गया, और जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें हुई फेमिनिन्स के साथ भी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इन सोल्स में डर, हेल्पलेसनेस और हीन भावना, इनसिक्योरिटी, दुख, ट्रॉमास, पेन, दर्द, और खुद पर से ट्रस्ट हटने वाला जो एक फीलिंग होती है, लाइक एक फेथ लूज़ करना, और लाइक अपनी शक्तियों पर ही ट्रस्ट ना रहना, ये सब उनके साथ होने लगा। और उनके डीएनए में ये सब चीज़ें जो हैं वो इस कदर बस गई कि धीरे धीरे ये जो सोल्स आते थे हायर डायमेंशन के, ये यहाँ पर जब उनके बच्चे भी होते थे, उनके बच्चों में भी यही चीज़ें उनके बच्चों के डीएनए में आने लगी। और ये जो नेगेटिविटी है इस तरह से उनके डीएनए में बस गई कि आगे बढ़ते बढ़ते ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, उन हायर डायमेंशन बीइंग्स के बच्चे, और फिर उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है,
तो हुआ ये कि सभी के डीएनए में यही दर्द, यही ट्रॉमास, यही हेल्पलेसनेस, यही इनसिक्योरिटी और यही पेन्स, यही खुद पर विश्वास ना रहना, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, और यही सब चीज़ें जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो डीएनए में बस गए। तो इसी रीज़न से आज हम सबके डीएनएज़ में ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से नेगेटिविटीज़ का बोलबाला इतना ज़्यादा हो गया, ये बढ़ती गई, इन्होंने लोगों को अंधकार में रखा, लोगों तक वो विज़डम नहीं पहुंचने दिया जो कि लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जिससे कि लोग अगर जागृत हो जाते, अवेयर हो जाते, जैसे कि हम आज लोगों को अवेयर करते हैं, उस टाइम अगर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाती तो शायद बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारी बीमारियां दुनिया में आज होती ही नहीं। लेकिन इन नेगेटिविटीज़ ने लोगों के दिमाग पर, इमोशंस पर, बॉडीज़ पर अपना जो बोलते हैं कंट्रोल किया और लोगों को उस अंधकार से कभी निकलने नहीं दिया, बल्कि डर पैदा किया लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में हीन भावना पैदा की, लोगों की बॉडीज़ में बीमारियां पैदा करी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पॉजिटिव बीइंग्स थे वो जो अपना पॉजिटिविटी फैलाते थे उसके कंपैरिजन में ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसके लिए हुआ ये कि डिवाइन ने शिव और शक्ति द्वारा एक प्रोसेस क्रिएट किया ट्विन सोल्स का, जिसमें कि ये ट्विन्स जो हैं, जो एक ही सोल है, दो पार्ट में स्प्लिट होकर ये वैसे भी आते थे, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होकर आएंगे अर्थ पर, लेकिन अलग अलग आएंगे और एक दूसरे को लाइक खुद को जानने के लिए और एक दूसरे से यूनाइटेड होने के लिए ये अपने सारे डर, अपनी सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठेंगे, तब जाकर इनकी यूनियन होगी। प्लस ये अपना सोल मिशन करेंगे, अपना जो लाइफ पर्पस करने आए हैं वो करेंगे, जिससे कि इनका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा जिसके लिए इन्हें अर्थ पर भेजा गया। दैट इज़ अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना, ह्यूमैनिटी को गाइड करना कि सही क्या है और गलत क्या है। ये डर, ये नेगेटिविटीज़, ये सब बेकार है। असली सच वो एक परमपिता परमात्मा है और हमारा लाइफ पर्पस है जिसके लिए हमें इस अर्थ पर भेजा गया है। तो दिस इज़ द स्टोरी कि हम सब में आज इतनी नेगेटिविटीज़ हैं और हमारा लाइफ पर्पस, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों दिया गया है, इसका रीज़न क्या है, हमें क्यों इन नेगेटिविटी से ऊपर उठना पड़ता है अपने ट्विन से मिलने के लिए, और क्या इम्पॉर्टेंस है इनर वर्क की और ये जो मेडिटेशन हम करते हैं। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो नेगेटिविटीज़ हमें कहीं ना कहीं से हमारे ऑरा में एंटर कर सकती हैं। ये मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि हम हायर एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं योगा से, प्राणायाम से अपने काम में फ़ोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेशन होता है प्राणायाम से, फिज़िकली हम वेल ऑफ हो पाते हैं योगा और प्राणायाम से। मेडिटेशन से हमारा पीस ऑफ माइंड मिलता है, हम गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं, हमें डाउनलोड्स मिल पाते हैं, हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो बरकरार कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं और अपनी सोल की आवाज़ सुन पाते हैं, जो कि हम नॉर्मली में कभी भी नहीं सुनते और सुनकर भी रिजेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दिस इज़ द बेस बिहाइंड ये जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी है, इसका ये बेस है जो मैंने आपको स्टोरी बताई। और इसका प्रूफ ये है कि जो भी आज हमारे पास पावर्स है कि हम एनर्जीज़ को समझ जाते हैं, पिक कर लेते हैं, एम्पैथ्स हैं हम में से ज़्यादातर लोग, वो इसीलिए हैं क्योंकि हम हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। प्लस हमने अर्थ को उस वक्त देखा जब अर्थ रहने लायक जगह बन रही थी, तो इसके एटमॉस्फेयर को, इसकी एनर्जीज़ को हमारी सोल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुकी है, अच्छी तरीके से समझती है। इसीलिए हम में वो ज्ञान है, इसीलिए हम वो डीएनए अपग्रेडेशन जो है वो बाकी लोगों से बेटर वे में कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ओल्ड सोल्स, वेरी ओल्ड सोल्स, और इसीलिए हमें लीड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको लोगों को गाइड करना है, आपको लोगों को लीड करते हुए जाना है, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने हैं, नई चीज़ें क्रिएट करनी है इस तरह की जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी
को सर्व हो सके, पूरी ह्यूमैनिटी का भला हो सके, सभी लिविंग बीइंग्स की वाइब्रेशंस हाई हो सके, सभी लिविंग बीइंग्स का भला हो सके, पूरी मदर अर्थ का भला हो सके। तो दिस इज़ द प्रूफ। और ओल्ड सोल्स को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? जिस तरह से फैमिली के बुज़ुर्ग होते हैं वही घर में लोगों को गाइडेंस देते हैं ना, रीति रिवाज़ों की, और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं। लोग घर के फैमिली मेम्बर्स को वो गाइडेंस देते हुए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से अब हम अर्थ के बुज़ुर्ग का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। सो वी आर ओल्ड सोल्स जिन्हें ये काम सौंपा गया है, एंड दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू accomplish it anyhow. And entire universe, entire cosmos, God, divine, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, या जो भी आप जिस भी रिलीजियस नेम से उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं, everybody is with you, all the angels, all the ascended souls, all the ascended masters, all the positive energies, everybody is with us. तो ये हम सभी का काम है, और हम में से बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए ये मैसेज है स्पेशली, और जो एक कदम बढ़ा के 4 कदम पीछे हो जाते हैं उनके लिए ये मैसेज है। और साथ ही आपको ये भी बताने के लिए कहा गया कि ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये यहीं पर रुकी नहीं। आप आज के टाइम के हिसाब से जो देखते हैं, जो आपको लगता है कि डायनासोर्स के टाइम से के लाइक उस टाइम एक बार दुनिया को ख़त्म किया गया और फिर दुनिया शुरू हुई, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। उसके पहले भी दुनिया हुआ करती थी, उसी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। इस टाइम एक फ़ैशन ये भी चला कि ब्रीडिंग का एक ट्रेंड सेटअप हुआ। जैसे कि आप माइथोलॉजिकल पिक्स में देखते हैं कि जानवर का फेस है और इंसान की बॉडी है, या इंसान का फेस है जानवर की बॉडी है, या कोई जानवर है जिसके पंख भी हैं जो उड़ सकता है, या इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, जो मिक्स्ड ब्रीड्स करके कोई क्रिएचर बनाया जाता है। इस टाइप के बहुत सारे क्रिएचर्स उस टाइम पे बनाए गए, बिकॉज़ पावर्स होती थी पॉजिटिव बीइंग्स की, अपनी सुपरनैचुरल पावर्स होती थी बहुत सारी, और ये जो नेगेटिव बीइंग्स थे इन्होंने भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे उनकी एनर्जी सक कर करके अपनी पावर्स काफ़ी हद तक क्रिएट कर ली थी। तो ये जो नेगेटिव बीइंग्स थे इनको एक आइडिया मिला जब ये शासन में आ गए, क्योंकि इनका बोलबाला हो गया, इनका साम्राज्य स्थापित हो गया। तो जब ये कंट्रोल करने लगे दुनिया को, तो दे गॉट एन आइडिया कि क्यों ना हम ये जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में विजडम फैलाती रहती हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लाइक इनके ब्रेन को हम कैप्चर कर लें और अपने लोगों में ट्रांसफ़र कर दें। कुछ ऐसा करें कि कुछ ब्रीडिंग हो जिसकी वजह से इन डिवाइन फेमिनिन्स का जो विज़डम है वो उन नेगेटिव बीइंग्स में और उनकी जनरेशन्स में आ जाए, जिसकी वजह से वो जिसकी हेल्प से वो नेगेटिविटी को और ज़्यादा बड़े लेवल से फैला सकें और पूरे अर्थ पर कब्ज़ा कर सकें, और इनफैक्ट अर्थ के अलावा भी और बहुत सारे प्लैनेट्स पर कब्ज़ा कर सकें। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा तपस्या करती थीं और उनको इस बात की नॉलेज थी कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो इसी मैनिफेस्टेशन की पावर को हथियाने के लिए नेगेटिविटीज़ ने कॉन्स्पिरेसी की। तो इस आइडिया की वजह से ये जितनी भी स्पिरिचुअल फेमिनिन्स होती थी इन्होंने इनको मर्डर करना शुरू किया, और दे ट्राइड कि इनका ब्रेन किसी तरीके से या कुछ भी करके इनका जो विज़डम है वो अपने डीएनए में इंसर्ट किया जाए, सो दैट इनको विज़डम भी पूरा रहे और उस विज़डम की हेल्प से ये अपनी नेगेटिविटी और बड़े लेवल से कर सके। वो कहते हैं ना कि जो होता है चोर होगा तो वो यही सोचेगा, कार आएगी तो वो सोचेगा कि मैं कार में बैठ के चोरी करूं, क्योंकि उसका उसके नेचर में ही चोरी है, तो वो सुधरना नहीं चाहेगा। तो एग्जैक्टली सेम वही कल्चर चल रहा था उस टाइम।
ये ब्रीडिंग्स जो हैं ये स्पिरिचुअल बीइंग्स द्वारा इसलिए की गई थी ताकि वो ह्यूमन क्रिएशन में कुछ एडवांसमेंट्स ला सकें। जैसे कि उनका एक एक्सपेरिमेंट का तरीका होता था ये, बट दे यूज़ टू डू इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिसको कोई भी जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, बल्कि उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स मिल सकें जिससे वो अर्थ का भला कर सकें, लोगों का अच्छा कर सकें। बट नेगेटिविटीज़ ने इस चीज़ को एक गलत फॉर्म दिया, एक गलत रूप दिया और कुछ इस तरह से यूज़ किया कि ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दे। तो उस टाइम ये जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ ओवरऑल, और दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इनके जो मैस्कुलिन्स हैं वो पेन में आए। और ये जो बेसिक रीज़न है आज ट्विन सोल्स में आप देखेंगे, डिवाइन फेमिनिन में एक डर की भावना रहती है, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है अक्सर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिपेंड हो जाती है उस प्यार के लिए मैस्कुलिन्स पे, क्योंकि वो लोग बिछड़ गए थे और उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं और लाइक वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, दुख में रहती है, पास्ट ट्रॉमास उसको बहुत रहते हैं, ठीक है। और जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो जनरली अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, उसको अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि उस वक्त हुआ ही है उन मैस्कुलिन्स के साथ कि वो अपने इमोशंस को किसी के आगे व्यक्त ही नहीं कर पाए, वो ना रो पाए ना किसी के आगे कुछ बोल पाए, वो अंदर ही अंदर घुट के रह गए। एंड ये जो ट्रेट है उनके डीएनए में आ गया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो मैस्कुलिन्स होते हैं ट्विन सोल्स में वो अपने इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते, वो घुटते रहते हैं और लाइक डर लगता है उनको बहुत सारी बातें अपने कहने में, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ईज़िली उनका जो मन की बात होती है वो बाहर नहीं निकलने देते, और उनको समझना हर किसी के लिए इजी नहीं होता, सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन ही उनको समझ सकती है। इसीलिए वो बार बार कार्मिक से धोखा खाकर अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही आते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि एक यही है जो ये मुझे समझेगी। ऑल्दो उनको ये पूरी स्टोरी, ये पूरा बेस नहीं पता है, लेकिन उनकी सोल जानती है कि एक यही है मेरी फेमिनिन जो मुझे समझती है, ठीक है। उन्हें ट्विन फ्लेम्स जर्नी नहीं पता, उन्हें ट्विन सोल्स के बारे में नहीं पता, उन्हें डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन नहीं पता, लेकिन उनका दिल जानता है कि उनकी बात समझने वाली वो एक ही है। तो इन्हीं सब रीज़न से ये ट्रेट्स आए, ये जो हेल्पलेसनेस की भावना होती है या ईगो फैक्टर जो होता है मैस्कुलिन्स में बहुत ज़्यादा होता है, वो ईगो भी इसी रीज़न से है, क्योंकि डर भी है। डर की वजह से ही हर समय ये रहता है कि अगर जैसा मैंने सोचा वैसा ही नहीं हुआ, जैसे मैंने ख्वाब देखे वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और इस चक्कर में वो हर समय कंट्रोलिंग के उसमें रहते हैं, ट्रेट में मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, और इसी रीज़न से उनकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, और इसी ईगो हर्ट की नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो थर्ड पार्टी में भी जाते हैं। तो बेसिकली जो मैं हर बार आपको कहती हूँ कि जो कुछ भी ट्रेड्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इसके पीछे रीज़न्स हैं, और ये पूरा प्रोसेस है इनको ख़त्म करने का, तभी जाके ट्विन सोल्स की यूनियन होती है। जब तक आप इन चीज़ों में रहेंगे यूनियन कैसे होगी, और अगर होगी भी तो वो एक परमानेंट यूनियन नहीं होगी। और यही सब लाइक रीज़न्स हैं कि आज हम लोगों में ये ट्रेड्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स के कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं, और वही ट्रेड्स डिवाइन मैस्कुलिन में भी हैं। और इट्स जस्ट दैट कि डिवाइन फेमिनिन्स में कुछ एक्स्ट्रा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स में कुछ एक्स्ट्रा अपनी बात को दबाने का जो नेचर होता है वो होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ईगो होती है। तो दिस इज़ द बेस। तो ये नेगेटिव ट्रेट्स इस तरह से हमारे डीएनए में आए। इसके पहले हमारा जो डीएनए था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था, क्रिस्टलिन डीएनए बोलते हैं उसे, जो कि बिल्कुल प्योर और सेक्रेड होता है, डिवाइन होता है। अब इतने सारे जन्म के एक्सपीरियंसेस के बाद, ये ट्विन सोल जर्नी के कंप्लीशन के बाद, सब कुछ जो भी अच्छाई है, जितनी भी पॉजिटिविटी है, वापस अचीव करने के बाद हमारा डीएनए फिर से वही
हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा जैसा कि डीएनए लेकर हम अर्थ पर उतरे थे पहली बार, ठीक है। तो दैट्स हाउ वील गेट ascended into divine beings और angelic beings और higher dimensional beings। सो एनीवेज इसके बाद हुआ ये कि इस तरह से अर्थ का हाल हो गया, वाइब्रेशंस इतनी लो हो गई कि लिमोरिया जैसे एक प्लेस है जो थोड़ी सी बसावट में आ गई थी उस टाइम, और एटलांटिस का कल्चर ऐसे था जैसे कि इजिप्ट का कल्चर होता था। इजिप्ट का कल्चर हम सब जानते हैं, लाइक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी साइंसेस होती थी उस टाइम में भी। तो इतने लाइक हाई एजुकेशन के बाद, इतने नॉलेज के बाद, इतनी पावर्स के बाद भी अर्थ का नेगेटिविटीज़ की वजह से ये हाल हो गया कि इतनी लो वाइब्रेशंस में अर्थ चली गई कि गॉड को अर्थ को ख़त्म करना पड़ा। तो एटलांटिस जो है वो समुद्र के बीचों बीच में बसा हुआ था, और ईश्वर के आदेश पर एक ऐसी वेव आई जिसको हम आज की डेट में सुनामी कह सकते हैं, और जिससे कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, बसावट ख़त्म हो गई अर्थ पर जो थी। तो दिस ऑल हैपेंड, और जलमग्न हो गया एटलांटिस, लेमोरिया, ये सब। और जो ये सोल्स थे, जो अच्छी सोल्स थी, ये सब वापस उसी धाम में, उसी डायमेंशन में बुला ली गई पोर्टल्स के ज़रिए जहाँ से ये आई थी, जहाँ पे इन्हें अपना काम करना था। और उसके बाद फिर से जब दुनिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो पूरे मैनुअल के साथ हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी ने एक मैनुअल क्रिएट किया, शिव और शक्ति ने मरकहाबिक फील्ड क्रिएट किया अर्थ पर आकर, जिससे कि अर्थ नेगेटिविटीज़ से प्रोटेक्टेड रहे, नेगेटिव बीइंग्स अर्थ से बाहर रहें, अर्थ पर ना आए। और विष्णु जी ने लाइक संसार के पालनहार हैं वो, तो यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे चलेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सो दैट्स हाउ दीज हायर डायमेंशनल बीइंग्स क्रिएटेड अ मैनेजमेंट, जिससे कि अर्थ की मैनेजमेंट जो है वो ख़राब ना हो, प्रॉपरली यहाँ पर सब कुछ चलता रहे। तो शिव एंड शक्ति क्रिएटेड एनर्जीज़, और प्रकृति और पुरुष के मिलन से हम लोग फिर से, हम सोल्स आई, वही हाई डायमेंशन की सोल जो हैं एज ट्विन फ्लेम्स भी आए अर्थ पर, और जो उनके वंशज थे वो भी आए अर्थ पर। और ट्विन फ्लेम्स के लिए जो प्रोसेस है वो ये क्रिएट किया गया कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स अर्थ पर डेफिनेटली आएंगे स्प्लिट सोल होकर, लेकिन उनको अपनी यूनियन के लिए नेगेटिविटी से ऊपर उठना पड़ेगा, सो दैट जो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक लाइफ पर्पस है, वो पूरा हो सके। और अर्थ जो उनको इतने टाइम से शरण दे रही है, अर्थ ने उनके लिए क्या कुछ नहीं भोगा प्रीवियसली भी, जो आप आज जाने हैं, उस टाइम भी अर्थ ने हमारे लिए सब कुछ सफ़र किया, और आज भी हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से, लिटरली, या हमारे लालच की वजह से अर्थ का ये हाल है कि हम आज इतनी बीमारियों और इस तरह का टाइम देख रहे हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अर्थ को रिपेयर करें, अपना लाइफ पर्पस पूरा करें, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। और ये करके हम सिर्फ अर्थ का भला नहीं कर रहे, हम लोगों का भला नहीं कर रहे। बेसिकली हम वही ट्विन सोल्स हैं जो कि प्रीवियसली जिनको ख़त्म कर दिया गया, जिनको मार दिया गया, या जिनको नेगेटिविटीज़ के ओवर डू हो जाने की वजह से जलमग्न होना पड़ा। हम वही ट्विन सोल्स हैं, और हम उन्हीं की री इनकारनेशंस हैं, आप ये कह सकते हैं। और हम में से जो बहुत सारे लोग हैं उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है, उन्हीं ट्विन सोल्स के वंशज हैं, या आप कहीं इनडायरेक्टली हमारे वंशज हैं। मैं कास्ट एंड क्रीड की बात नहीं करी, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ। मैं उसी बेस पे बात कर रही हूँ जिस वक्त ये दुनिया शुरू हुई थी, जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई। तो जब हम लोगों को अवेकन करते हैं तो हम लोगों को अवेकन नहीं कर रहे, बेसिकली हम अपने ही वंशजों को, अपने ही जो जनरेशन्स हैं उनको अवेकन करते हैं। जब हम किसी को गाइडेंस कर देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो ये हमारी ही जनरेशन्स हैं, ये हमारे ही वंशज हैं जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं, अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, अर्थ पर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी जो है यही हमारी जनरेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कास्ट के लोग, ये सब बाद में बना है, फाइन। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो
हमारे अंदर एक मेंटलिटी पैदा करती हैं, एक डर पैदा करती हैं, जिससे हम अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, लिमिटेशंस बना लेते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो हम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें पहले सक्सेस नहीं मिला था। तो इसी पैटर्न को एक बार फिर से वाइप ऑफ किया गया है और इसीलिए आपको बोला गया है कि आप आपने जो भी इतने जन्म लेके जो कुछ सीखा और आज आप इस जर्नी के बारे में जानते हैं, आज आप एक लाइफ पर्पस करने जा रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। वो जो पास्ट के फेलियर्स थे वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देने के लिए थे कि आपको कैसी चीज़ों को वर्कआउट करना है। आपको उन फेलियर्स में नहीं अटके रहना है, आप सिर्फ उनसे एक्सपीरियंस लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, अपना लाइफ पर्पस कीजिए, सोल मिशन कीजिए। अपने वंशज के लिए एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं जिससे कि अर्थ पर आगे ह्यूमैनिटी बनी रहे, हमारी जनरेशन्स आगे सेफ़ रहें, आगे बढ़ती रहें। सो दिस इज़ द रीज़न कि कल की मेडिटेशन में मुझे ये गाइडेंस मिली। सभी रूपों में ईश्वर मेरे सामने थे। कल गणेश जी को गुरु मानती हूँ तो वो मेरे सामने थे। गुरु बृहस्पति एक दिन पहले मेरे सपने में आए थे। माँ शक्ति, जो शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, सरस्वती माँ हैं, ब्रह्मा जी हैं, एवरीबडी वॉज देयर इन द मेडिटेशन। कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, अर्धनारीश्वर स्वरूप में, सीताराम के रूप में, हनुमान जी के रूप में, साईं बाबा के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप, जितने भी लोग ऐसे आते हैं जो अर्थ पर विजडम स्प्रेड करते हैं, जो पुराने ऋषि मुनि होते हैं, जो हिमालय पे जाकर समाधि ले लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ तक हमारे साथ लाइफ टाइम वर्क करती हैं। हम जब एसेंड होते हैं तो उनकी एनर्जीज़ हमें गाइड करती हैं। स्पिरिट गाइड्स और कहाँ से आते हैं? इन्हीं की एनर्जीज़ होती हैं। एनिमल फॉर्म में भी आते हैं, बर्ड फॉर्म में भी आते हैं, है तो वही सोल जो सारा विजडम लेकर समाधि ले चुकी हैं, एंड दे आर स्टिल देयर फॉर आवर हेल्प। तो हम क्यों ना यहाँ पर अर्थ पे रह के, हमें जो काम दिया गया है लोगों की हेल्प करने का, हमें एक बॉडी प्रोवाइड की गई है, तो हम क्यों नहीं वो काम करते हैं। तो यही मेरे को गाइडेंस थी कल कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी बताऊं, सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ कि आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या करना है, क्यों करना है, आप में जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो क्यों हैं, उनको हील क्यों करना पड़ता है, ब्लॉकेजेस क्यों अनब्लॉक करनी पड़ती हैं, और ये जो नेगेटिविटीज़ हैं इनको क्यों रिमूव करना पड़ता है। ये सब हमें क्यों करना पड़ता है एक यूनियन के लिए, और ये यूनियन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम कब के बिछड़े हुए हैं अपने पार्टनर से, जो कि अभी तक इतने जन्मों तक हमने सफ़र किया, इतना कुछ सीखा, इतने सारे ट्रॉमा सहे, इतने एक्सपीरियंस ले। अब हमारा यूनियन का टाइम आया है, तो क्यों हम स्टेप बैक कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी लिमिटेशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। तो यही सब चीज़ें मुझे बताने के लिए एक गाइडेंस थी। कल मैं ये नहीं कर पाई थी, बट आज गुरु पूर्णिमा है और मैं अपने सभी गुरु जो भी मैंने मेडिटेशन में देखे, जो भी ये मेरे ईश्वर हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जिस भी रूप में आप इन्हें मान लीजिए, किसी भी रिलीजन के जो भी धार्मिक गुरु होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनके रूप में आप मान लीजिए, इन सभी की इंस्ट्रक्शन थी। एंड ये बार बार आए अर्थ पर अवतार सेल्फ में, यही काम करने आए जो हमें अब करना है, और इन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। एंड दैट्स वाई हम जानते हैं कि वो कौन है एग्जैक्टली, हम उनकी पूजा करते हैं। जब सीताराम यहाँ पर आए एज ट्विन फ्लेम्स, तो उन्होंने अपना काम यहाँ पे पूर्ण किया। अगर वो अपना काम पूरा नहीं करते ना, तो आज आप उन्हें जानते भी नहीं कि वो कौन थे। उन्होंने अपना काम पूरा किया, उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड्स मिले। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट की अपने काम से, लोगों की हेल्प करके, अर्थ पर ह्यूमैनिटी का भला करके, अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ाकर, लोगों को ज्ञान देकर, लोगों को सहारा देकर, संभाल कर। राधा कृष्ण यहाँ पर हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े बलिदान किए। क्यों किए? हमारे लिए एक इंस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए। तो ये सभी रूप में
जब आते हैं ईश्वर के अवतार बनकर यहाँ पर, तो वो यही काम करने आते हैं एक्चुअली। उन्होंने तो बड़े बड़े लेवल से किया, हमें तो बहुत छोटे लेवल से चीज़ें करने को कहा गया है, तो भी हम वो नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ लिटरली बिग मैसेज बाय गॉड, बाय डिवाइन, बाय यूनिवर्स, कि नाउ दिस इज़ द टाइम। जो अर्थ की पोजीशन है, क्योंकि मैंने देखा आज मेडिटेशन विज़न में अर्थ को एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड से रूप में, क्योंकि हमने ही वो हालत की है ना, सभी ह्यूमन बीइंग्स ने मिलकर अर्थ की वो हालत कर दी है। हमने सिर्फ लिया उनकी एनर्जी, हमने उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया, ना ही उनकी परवाह की, ना ही उनके लोगों की परवाह की। तो वो जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू हैंडल द थिंग्स। जिस काम के लिए हम आए हैं वो अब हमें करना ही करना है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी लिमिटेशन की परवाह करते हुए, बिना किसी फेलियर की परवाह करते हुए। और पहले तो एक युग में एक ही ट्विन सोल आते थे, उन्हीं की अवेकनिंग होती थी, वही कुछ बहुत बड़ा करके जाते थे, और उनके लिए तो कोई सोल ट्राइब भी नहीं होती थी, सिर्फ उन्हें ऋषि मुनियों से थोड़ी नॉलेज मिलती थी, और जिसके बेसिस पे वो अपनी अवेकनिंग को फैसिलिटेट करते थे। और इसके अलावा जो भी हायर डायमेंशंस से आते टाइम उनका जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो एक जो भी उनका फ्रेंडली प्लैनेट आसपास में होता था, उनके किसी अवेकन्ड बीइंग को एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो अपने साथ या अपने से पहले भेजते थे, सो दैट वो उनके आने के पहले एक बेस क्रिएट कर दे उनके वहाँ पे अवेकनिंग के बाद की लाइफ का, या अवेकनिंग के बाद जो भी वो करेंगे उसमें उनको हेल्प मिल जाए। जैसे कि राम जी के पहले हनुमान जी आए, या कृष्ण जी के पहले बलदाऊ आए, तो उन्होंने एक बेस क्रिएट किया ताकि ये जो ट्विन सोल हैं जब इनकी अवेकनिंग होगी तो इनको हेल्प मिल सके उनकी, क्योंकि तब सोल ट्राइब, सोल फैमिली नहीं होती थी। एक युग में एक ही ट्विन सोल आते थे और उन्हीं की अवेकनिंग होती थी, और उन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पूरी करनी होती थी यहाँ पर, और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना होता था। लेकिन अब हम सब इतने सारे ट्विन सोल्स यहाँ पर एक साथ अवेकन्ड हैं, और इतनी सारी नॉलेज, इतने सारा विजडम यहाँ पे स्प्रेड किया जा रहा है, इतनी सारी गाइडेंस दी जा रही है, हम सबको सोल ट्राइब मिली हुई है, हम सभी के पास सोल फैमिली है। इसके अलावा एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन खुद से, और जितने भी अवतार्स हैं, एवरीबडी इज़ हेल्पिंग अस, पूरा कॉस्मोस हमें हेल्प कर रहा है। और इतने सारे लोग, इतने सारे गुरु हैं हमें ज्ञान देने के लिए, बिकॉज़ इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही गुरु को हर कोई फॉलो कर पाएगा। अब इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई, तो जितने ज़्यादा गुरुज होंगे, जितनी ज़्यादा ज्ञान को स्प्रेड किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, उतने ज़्यादा लोग उसे फॉलो करेंगे अलग अलग गुरुओं के ज़रिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम कि सही ज्ञान स्प्रेड किया जाए। तो आप एग्जैक्टली यही स्टोरी अगर आप लोगों को सुनाएंगे, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइम अनअवेकेंड हैं, बट दे आर गोइंग टू अवेकन वेरी सून, बट अभी अनअवेकेंड हैं तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे। सो बेटर है कि ये जो एनर्जी आप लोगों को स्टोरी सुनाने में, या फिर उसके बाद अपने आप को क्रेज़ी ना प्रूव करने में, या लोगों को कन्विंस करने में लगाएंगे कि मैं आपकी बात सही है, उस एनर्जी को आप कुछ ऐसा करने में यूटिलाइज़ कीजिए जिससे डायरेक्ट पॉइंट पे हिट करे वो चीज़। जैसे कि लोगों को कॉन्शियस ही आपको करना है ना, तो ये वाली स्टोरी सुनाए बिना वो एनर्जी ऐसी चीज़ में लगाइए, कुछ ऐसा क्रिएट करिए, कोई ऐसा आइडिया क्रिएट कीजिए जिससे लोगों को कॉन्शियसनेस आए, कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो। एंड इट्स जस्ट नॉट अ स्टोरी, ये हमारी एग्जिस्टेंस की कहानी है, ये हमारा बेस है। और बीइंग ट्विन सोल्स, आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब जो आपको रोज़ गाइड किया जाता है, जो गॉड आपको गाइडेंस देते हैं, रोज़ आपको इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, नेगेटिविटीज़ आप में से रिलीज़ की जाती हैं, आपको पावर्स दिए जाते हैं, कितने पोर्टल्स आपके लिए ओपन होते हैं, इसमें हायर डायमेंशनल बीइंग्स लिटरली कंसनट्रेटेड एनर्जीज़ आपके अंदर इंसर्ट करते हैं, कितने पोर्टल्स हमारे वंशजों को और हमें अपग्रेड करते हैं, हमारा डीएनए अपग्रेड करते हैं, और कितने सारे प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे होते हैं जो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, जो हमें
अवेयरनेस देने के लिए आते हैं, जो हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए आते हैं, जो हमें कहने आते हैं अपनी हैबिट्स ठीक करो, अपनी नेगेटिविटीज़ दूर करो। सारा ब्रह्मांड मिलके सिर्फ हमें गाइडेंस देना आता है ताकि हमें जो बॉडी दी गई है उसका हम सही यूज़ कर सकें और वो काम कर सकें जिसके लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। तो आई होप एटलीस्ट अब आपको समझ आया होगा। और अगर आप रियली अपने गुरुओं की इज़्ज़त करते हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी आपको गुरु हैं, तो उनके नाम पर आप कम से कम अब अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना स्टार्ट कीजिए। आपने खुद देखा कितने सारे अवतार्स ने यही कहा कि हम तो खुद ही विधि के विधान से बंधे हुए हैं। तो विधि का विधान एग्जैक्टली क्या होता है? लॉज ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं समझ आ रहा, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं एटलीस्ट आप एक लॉज ऑफ यूनिवर्स का वीडियो ही मैंने पोस्ट किया वो ही देख लीजिए, आप अपना लाइफस्टाइल तो ठीक कर पाएंगे, आप अपना लिविंग स्टाइल तो ठीक कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लाइफ कैसी होनी चाहिए और एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, तो कितना डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। उस आइडियोलॉजी के बेस पे आप खुद अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में चेंजेस लाकर आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, या आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं कि उन्हें कैसे जीवन बिताना चाहिए, या आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं उस आइडियोलॉजी पर जिससे कि लोगों में कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो कि उन्हें और नेगेटिविटी में नहीं रहना है, उन्हें इस अंधकार में नहीं रहना है। तो ये आइडियोलॉजी एटलीस्ट क्रिएट की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप फाइनेंशियली इस वक्त किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उन्हें विजडम दे सकते हैं, आप उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, आप गाइडेंस भी दे सकते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स आगे बढ़कर भी नीडीज़ की भी हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है दुनिया में बदलने के लिए। इफ़ यू आर अ रियल ट्विन फ्लेम यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़। आपको तो हमेशा से बचपन से क्यूरियस होना चाहिए ऐसे आइडियाज़ के लिए जिससे आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। ये रियल ट्विन फ्लेम्स की पहचान होती है। यही सब बातें मैंने अपने ट्विन फ्लेम्स वाले वीडियो में भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इतना डिटेल नहीं दिया लेकिन इन ब्रीफ मैंने यही बातें समझाने की कोशिश की है। लेकिन आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने वो वीडियो नहीं देखा होगा बिकॉज़ इट वाज़ अ लेंदी वीडियो। ऑल्दो मैंने हर टॉपिक के टाइम स्टैम्प्स उसमें लिखे हुए हैं, बट इट्स फाइन क्योंकि अब मुझे एक स्पेशली गाइडेंस मिली है ये बात आपके साथ शेयर करने के लिए। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि ये स्टोरीज़ आप प्लीज़ सोसाइटी में मत बताइए। बिल्कुल उसी तरह इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी आप हाईलाइट मत कीजिए जिस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ हाईलाइट नहीं करते लोगों के आगे, जिस तरह से आप लोगों को नहीं बताते कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। उन लोगों को नहीं बताते जो आपको नहीं समझ सकते। आप हम में से मोस्टली सभी ने अपनी फैमिलीज़ में नहीं बताया हुआ कि हम ट्विन सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, हम किसी ऐसी जर्नी में हैं, बिकॉज़ वी नो कि वो नहीं समझेंगे। तो अगर आप ये स्टोरी भी उनके साथ शेयर करेंगे ना तो लिटरली क्रेज़ी बोला जाएगा आपको। कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बट दिस इज़ अ ट्रू story, this is the story of our existence and this is our base, this is the base of our journey, this is the base of our union with our twin soul, with our twin flame. Fine, so that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all, and once again wish you all a very happy Guru Purnima. एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो गाइज। गुरु पूर्णिमा तो अब बिलेटेड हैप्पी गुरु पूर्णिमा हो गई है। एक्चुअली पूरे दिन नेगेटिविटी का अटैक था मुझ पर, और जब भी मैं ये टॉपिक किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ नेगेटिविटी का बहुत ही क्लियर अटैक मुझ पर होता है। सो आई एम अ बिट लेट, सॉरी फॉर दैट एंड गुड नाइट।